तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नई भर्ती का इंतजार जो है काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जनवरी का महीना बीत चुका है, फरवरी का महीना बीत चुका है, मार्च और अप्रैल का महीना भी बीत चुका है, यानी कि कुल मिला के 4 महीना बीत चुका है। लेकिन इस महीने में अभी तक भारतीय डाक विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन मई महीने की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो केवल इस महीने में अभी तक 4 अपडेट जो है सामने निकल करके आ चुकी है जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के रिगार्डिंग में। उस अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो अपडेट सामने निकल करके आ रहा है ना, ये नई भर्ती का कहीं ना कहीं संकेत है। देखिए, भर्ती अगर आ भी जाती है, आप फॉर्म अप्लाई करते हो, लेकिन उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या मतलब है भर्ती आने का यार। कहने का मतलब यह है कि अगर भर्ती आती है तो उसमें आपका सिलेक्शन भी होना चाहिए ना। देखिए, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको सर्कल या डिवीजन वाइज कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। सभी स्टेट का, हिंदी भाषी क्षेत्र हो, साउथ स्टेट हो या फिर नॉर्थ स्टेट के रीजन हो, सभी स्टेट का जो है मैं आपको कट ऑफ एनालिसिस बताऊंगा। और ये जो कट ऑफ एनालिसिस है वो पुरानी भर्ती जिसमें कि जीडीएस शेड्यूल 1, जीडीएस शेड्यूल 2, उसके अलावा स्पेशल ड्राइव की जो 12,828 सीटों पर भर्ती आई थी, सभी का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको यहाँ पर ये एनालिसिस जो है बता रहा हूँ, कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा इस महीने में वो 4 कौन कौन से अपडेट है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। देखिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, उबाऊ हो जाए, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन वीडियो को अगर आप लोगों ने अंत तक देख लिए ना तो आपको काफी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक में जो नई भर्ती की अगर मैं बात करूंगा तो 40,200 पदों पर नई भर्ती की स्वीकृति मिल चुकी है। और जैसा कि बेसिक डिटेल के बारे में दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से नए जुड़े होंगे तो शायद आपको जानकारी ना हो, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं। बाकी जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको सब कुछ मालूम है। एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 40 साल तक का रखा जाता है। साथ में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का। योग्यता ज्यादा नहीं, मात्र 10वीं पास मांगा जाता है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, यानी कि बिना परीक्षा सीधी नौकरी होती है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। ये सारी चीजें आपको मालूम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए कि इस महीने में जो 4 सबसे बड़ी अपडेट आई है मई महीने में, वो कौन कौन से आई है। तो दोस्तों, जो पहला अपडेट आया था वो 4 मई 2024 को दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि विभाग की तरफ से यह बताया गया था कि जितनी भी पुरानी भर्ती है, जिसमें कि शेड्यूल 2 जिसमें कि 30,041 पदों पे भर्ती आई थी, उसके अलावा शेड्यूल 1 जिसमें कि 40,038 पद शामिल थे और स्पेशल ड्राइव जिसमें कि 12,828 सीटें शामिल थी। और ये तीनों की तीनों जो भर्तियां हैं ना वो 2023 में आई थी। जी हां दोस्तों, 2023 में तीनों भर्ती आई थी। करीब 85,000 से ज्यादा भर्तियां आई थी भारतीय डाक विभाग में। इन तीनों भर्तियों का सिलेक्शन प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं अभी तक अटका था। क्यों अटका था? क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि लोकसभा चुनाव का प्रोसेस जो है अभी चल रहा है, इतनी समय इलेक्शन चला है और यही वजह है दोस्तों कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है अभी बीच में रुका हुआ था। लेकिन यहां पर विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बता दिया गया है कि तीनों भर्तियों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 30 मई 2024 तक हर हाल में कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे ना जिनका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था उनका जो है अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया था। देखिए, डीवी की अगर मैं बात करूंगा ना तो अभी तक क्या हो रहा था कि डिजी लॉकर के माध्यम से, जी हां दोस्तों, डिजी लॉकर के माध्यम से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन चूंकि इसमें काफी समय लग रहा है, इस वजह से अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑफलाइन कर दी गई है। तो अब यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो बहुत जल्दी होगा, यानी कि डीवी के बाद में जल्दी से जल्द जो है लोगों को, बच्चों को, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको यहां पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये तो पहला अपडेट है। सेकंड अपडेट की अगर मैं बात करूंगा जो कि दोस्तों 13 मई को आया था, इसमें यह बताया गया था कि जो पहाड़ी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये दूसरा अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग नहीं देखे उस
वीडियो को, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। पहाड़ी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट आते हैं, अप्लाई करते हैं जीडीएस की इस नई भर्ती में, उसमें स्थानीय लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि जम्मू एंड श्रीनगर हो गया, उसके अलावा लद्दाख का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब ऐसे एरियाज हैं, ऐसे रीजन है ना अपने भारत देश के जो कि पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं वे अप्लाई करते हैं इन स्टेट से, क्योंकि इन स्टेट में भी हिंदी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। और जो मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र में जाता है ना, उनको वहां पर काम करने में काफी प्रॉब्लम होती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि अब इन सभी क्षेत्रों में केवल स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। देखिए आप अप्लाई करने का तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है प्राथमिकता आपको ज्यादा नहीं दिया जाएगा, वहां के लोकल लैंग्वेज को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। ये जो है सेकंड अपडेट में बताया गया था, दूसरे नोटिफिकेशन में बताया गया था। तीसरे सबसे बड़े अपडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 18 मई 2024 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इसमें यह बताया गया था दोस्तों कि ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल का इंतजार जो है काफी सारे जीडीएस एम्प्लॉय काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे। तो उनके लिए यहां पर जो है ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जो है ओपन हो चुका है 22 मई 2024, यानी कि आज की डेट से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाहर दूसरे स्टेट में काम करते हैं, वे चाहते हैं कि अपने स्टेट में आकर के काम किया जाए। तो वहां पर होगा क्या कि अगर आप जो है ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे 22 मई 2024, यानी कि आज की डेट से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है ट्रांसफर पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो गया है। और चौथा सबसे बड़े अपडेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अभी परसों आया था विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन, इसमें यह बताया गया था कि देखिए अभी तक की अगर मैं बात करूंगा तो 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी जो है पूरे भारत देश में काम करते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं जो है अभी तक नहीं दी जाती थी। नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहां पर यह बताया गया कि अब जीडीएस कर्मचारी को भी क्या दिया जाएगा, तो मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन वहां पर एक जो है उन्होंने शर्त रख दिया है दोस्तों कि जिन भी कर्मचारियों को मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी उनके टीआरसीए से हर महीने 250 या 300 रुपए की कटौती की जाएगी, जो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। बाकी आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगेगा वो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। तो ये 4 ऐसे अपडेट हैं जो दोस्तों जो कि मई महीने में सामने निकल करके आया है, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये सारे अपडेट इसी महीने में क्यों आए, इस बात को समझिए आप लोग। दोस्तों ये नई भर्ती का कहीं ना कहीं संकेत है, इस चीज को समझिए। और जो नई भर्ती है ना, आप लोग सोच रहे होगा कि नई भर्ती कब आएगी कब आएगी, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं लोकसभा चुनाव, ये इलेक्शन जो चल रहा है ना, ये जैसे ही खत्म होता है 4 जून को जो है रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये करीब करीब 15 जून को ये नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में, जिसमें कि 40,200 पद जो है शामिल होंगे। एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक के पद इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है, सर ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मेरे तो इतने परसेंटेज है, मैं किस सर्कल से अप्लाई करूं, किस डिवीजन से अप्लाई करूं कि जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग में वीडियो बनाया था, ठीक है ना। अगर वो वीडियो आप सभी लोगों ने नहीं देखा है ना, तो वो वीडियो जाकर के जरूर देखिए। उसमें मैंने कैटेगरी वाइज पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है वो बताया है। आपको शहरी क्षेत्र से फॉर्म को फिल करना है कि ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को फिल करना है, सारा A to Z जानकारी जो है मैंने उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं जो है आपको सर्किल वाइज कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो वे स्टेट जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ये इधर जितने भी स्टेट लिखे हैं ना, ये सारे के सारे जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूंगा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड, ये दोस्तों 4 स्टेट ऐसे हैं ना, यहाँ से आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जितनी भी वैकेंसी आई है ना, इसमें मैंने देखा है दोस्तों, एनालिसिस किया है कि 98 से लेकर के 100% के बीच में कट ऑफ जाता है। देखिए इस भारतीय डाक विभाग की भर्ती में होता क्या है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई सारी लिस्टें जारी होती है। ये मत सोच लीजिएगा कि केवल 1 लिस्ट या 2 लिस्ट जारी होगी, जी नहीं दोस्तों। पिछली बार जो स्पेशल ड्राइव करके भर्ती आई थी ना, उसमें टोटल जो
है 10 या 11 मेरिट सूची जारी हुई थी, टोटल 10 या 11 मेरिट सूची जारी हुई थी। उसके बाद जो शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी आई थी उसमें भी 6 मेरिट सूची जारी हुई थी। तो इसमें काफ़ी सारी मेरिट सूचियाँ जारी होती है। अगर पहले लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सेकंड लिस्ट में नाम आएगा, सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो थर्ड लिस्ट में नाम आएगा, मतलब किसी न किसी लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो है अच्छी तरीके से दिया हो तो, ठीक है ना। तो इन स्टेट से मैं आपको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब ऐसे स्टेट है ना, यहाँ पर देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ तो दोस्तों 90% से लेकर के 95% के बीच में कट ऑफ यहाँ पर जाता है। पहले लिस्ट में ज़्यादा कट ऑफ रहेगा, सेकेंड लिस्ट में थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, जैसे जैसे लिस्ट जारी होती आएंगी ना वैसे वैसे आपको कट ऑफ जो है कम देखने को मिलता रहेगा। उसके अलावा राजस्थान की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ रहता है वो 90% प्लस रहता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा तो यहाँ की भी स्थिति वही है, 92% से लेकर के 95% के बीच में आपको कट ऑफ देखना पड़ेगा। देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पर बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ से अप्लाई करते हैं, मतलब लाखों कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कि यूपी से अप्लाई करते हैं। यहाँ की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 92 से लेकर के 98% तक चला जाता है। वहीं बिहार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर भी कट ऑफ जो है ठीक ठाक जाता है, यानी कि 90% प्लस यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर का कट ऑफ थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। अगर आपके 85% मार्क्स है ना तो आप जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और झारखंड की अगर मैं बात करूंगा तो 90% प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तभी जाकर के आप इन स्टेट से अप्लाई कीजिएगा। देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 2012, 2014, 15 में पास हुए हैं और उस वक्त क्या होता था कि हाई स्कूल में इतने परसेंट मार्क्स नहीं बनते थे। देखिए दोस्तों ये जो 92, 95, 98% बनते हैं ना मार्क्स, ये किनके बने हैं मालूम है आपको? ये बने हैं जो कोविड के टाइम पे जो बच्चे पास हुए हैं ना उनको चूंकि प्रमोट किया गया था, इस वजह से उनके इतने परसेंट मार्क्स बने हैं। उसके अलावा जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पास हुए हैं उनके भी परसेंटेज ठीक ठाक होते हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट जो है इस भर्ती में मिल जाता है। लेकिन वे बच्चे जो कि मेहनत से 70%, 75% या फिर 60% जो है नंबर लाए हैं, वे बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं इस भर्ती में। उसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके 70% मार्क्स हो, 75% मार्क्स हो तो आपको किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। देखिए दोस्तों आपके लिए सबसे सुरक्षित स्टेट जो है गोवा रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए गोवा एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ से बच्चे कम इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पर पिछली बार की अगर मैं बात करूँगा ना तो ये जो शेड्यूल सेकेंड और स्पेशल ड्राइव में भर्ती आई थी दोस्तों, इसमें बच्चों का सिलेक्शन जो है 59% में हुआ है। उसके अलावा 60% में हुआ है, 62% में बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आपके काफ़ी कम परसेंट मार्क्स हैं, आपके 60, 65, 70% मार्क्स हैं, तो आप जो है गोवा से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो महाराष्ट्र का जो कट ऑफ है वो 80% से लेकर के मतलब कि 87% या 90% के आसपास जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके 80% एबव है तो आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में मराठा बोला जाता है तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप अप्लाई कर पाओगे। गुजरात की मैं बात करूंगा तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज गुजराती है। यहाँ का भी कट ऑफ सेम जो है महाराष्ट्र की तरह ही जाता है, 80 से लेकर के 85% के बीच में अगर आपका दोस्तों मार्क्स है हाई स्कूल में, परसेंटेज है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कम कट ऑफ जाता है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो है मणिपुर, त्रिपुरा, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है ना, ये सभी के सभी स्टेट आते हैं। तो यहाँ की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना, लेकिन दोस्तों दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर केवल नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको मालूम है यहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है, ठीक है ना, असमिया बोला जाता है। बोडो जनजाति के लोग जो है यहाँ पर निवास करते हैं, तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज दूसरा है। हाँ, कुछ ऐसे डिवीजन है जहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी है, वो आप जब सर्च करोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पर जो है, कौन सा डिवीजन ऐसा है जहाँ पर हिंदी बोला जाता है, तो वहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारी लिस्टें जारी हो जाएंगी, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो पिछली बार जो है यहाँ की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा तो
55%, 58%, 60%, उसके अलावा 70%, 72% में बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अगर मैं हिंदी भाषी क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अगर 90% से कम मार्क्स है ना तो आपका नाम नहीं आएगा, ये जान के चलिए, ठीक है ना। फिर आपको जो है अदर स्टेट में ही फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बहराइच की बात करूंगा तो बहराइच एक ऐसा डिवीजन है ना जहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा बाराबंकी हो गया, रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, फतेहपुर हो गया, ये सब ऐसे डिवीजन है दोस्तों, यहाँ से अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो एरिया है ना वो रूरल क्षेत्र है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र नहीं है। लेकिन बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि शहरी क्षेत्र की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है और यही वजह है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी। यार पिछली भर्ती की अगर मैं बात करूँगा ना तो 95% वाले बच्चे रो रहे थे, कह रहे थे कि सर मेरे 95% है, 96% है, मैंने इस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई किया है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनके इतने अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी वे गलत स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं, इस वजह से वे उनका जो है पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उनको देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो ये सब जानना पड़ेगा। देखिए सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है यार कि भैया मेरा आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, उसने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, देखिए उससे कोई मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन हो चाहे ना, उसको कुछ भी नहीं पड़ी है। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, किस प्रकार से होगा, कौन सा डिवीजन ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि मेरा सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज उड़िया है, यहाँ का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। अगर 80% प्लस मार्क्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा सिक्किम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का भी काफी कम कट ऑफ जाता है। यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन जो है 72% में, 75% में, 78% में बच्चों का सिलेक्शन होता है सिक्किम में। लोकल लैंग्वेज क्या है आप लोग सर्च कर लीजिएगा। असम की मैं बात करूंगा तो असमिया यहाँ का लोकल लैंग्वेज है और बोडो जनजाति यहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का जो कट ऑफ गया था ना वो 75, 79%, 82%, 85% इस प्रकार का कट ऑफ जो है असम से जाता है। तो यहाँ का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का भी कट ऑफ आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज बांग्ला है और कुछ ऐसे डिवीजन है जहां पर हिंदी भी बोली जाती है, ठीक है ना। लेकिन इस स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का कट ऑफ काफी ज्यादा रहता है, मतलब कि अगर आपका 85% से लेकर के 90% के बीच में अगर आपका हाई स्कूल में मार्क्स है ना, आपके परसेंटेज है, तो आप जा करके जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, और उससे कम है तो आप लोग इस स्टेट से बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। उसके अलावा अदर साउथ एरिया यानी कि साउथ सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सभी सर्कल का जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 90% प्लस देखने को मिलेगा, इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों चूंकि आप सभी लोग को मालूम है यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है तमिलनाडु में तेलुगु चलता है, कर्नाटक की मैं बात करूंगा तो वहां पर कन्नड़ बोला जाता है, मतलब अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। तो वैसे भी हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो इस स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इधर तो मत जाइएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि आप जैसे गोवा सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा असम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, सिक्किम से अप्लाई कर सकते हो, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा तो बहराइच हो गया, रायबरेली हो गया, फतेहपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, इन सभी कुछ ऐसे ऐसे डिवीजन है ना, चुनिंदा डिवीजन ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरी बात मानिएगा कि नई भर्ती अगले महीने में आपको 15 तारीख तक देखने को मिल जाएगी, हर हाल में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि 4 जून को जो है ये लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है, जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद नई भर्ती का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नई भर्ती के प्रोसेस में काफी देर हो चुका है। पुरानी भर्तियों का सिलेक्शन प्रोसेस जो है इस महीने के अंत तक करवा लिया जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछली भर्ती में आपको बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। बाद में ये ना हो कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करूं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी से आप लोग तैयारी में जो है लग जाइए, बस ज़्यादा नहीं 25-25 दिन का समय बचा है आपके पास, 20 से 25 दिन का समय बचा है, ठीक है ना। उसी में आप लोग जो है अपनी तैयारी पूरी तरीके से बना लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस भर्ती के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का आपका कोई भी अपडेट हो, कोई भी सवाल हो तो
कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि आप हमारे जो है चेहरे पर पसीना देख रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ यार कि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए आप लोग भी जो है थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई भी दे दूंगा, ठीक है ना। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।